मुस्लिम जातों का बेल्ट है, यहाँ तो आरजेडी जीतेगी। सारे जो दिल्ली में बैठे हैं वो सब टिकट बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय वादा किए थे कि सहारा का भुगतान हम कराएंगे, वादा किए थे, सब गरीब खुश हुआ मगर सब निराश हो गया। हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग को है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। आरजेडी बीजेपी को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। जो हम लोग थे परिस्थितियों के नेता हैं, नेता थोड़ू हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस समय हमारी मौजूदगी औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का ये रफ़ीगंज गांव है जहां हमारी इस समय मौजूदगी है। यहां पर यानी कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा मैदान में है, तो वहीं एनडीए की तरफ से सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में है। तो हम रफ़ीगंज की जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार चुनावी मूड क्या है और रफ़ीगंज इलाका अल्पसंख्यक समुदाय का इलाका माना जाता है, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि रफ़ीगंज के अल्पसंख्यक इस बार किसे मतदान करने जा रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है इस बार? मुकाबले टक्कर की है, टक्कर का मुकाबला है। जातीय समीकरण से तो लोग बटे हुए। महागठबंधन ने जातीय समीकरण को बदल दिया है देखते हुए। एक पे तो तबका ही टूट के चला गया, पूरा टूट के उससे हट गया। किधर से किधर टूट गया जरा बढ़िया से जैसे कुशवाहा समाज के लोग थे, जनरली लोग समझता था कि वो लोग बीजेपी समर्थ है, मगर इस समय तो नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग सब वो तो कुशवाहा के लिए अब है लिए दौड़ रहे हैं लोग। तो अब है कुशवाहा और सुशील सिंह टक्कर जमकर होगा। कोई भी चीज़, क्योंकि अगले बार सुशील सिंह की जीत हुई थी टेकारी और हाँ गुरुआ में, इस बार तो नहीं लगता कि वहाँ जीत पाएंगे वो। तो जैसे कि कुशवाहा जाति का वोट अभय कुशवाहा को पड़ेगा, बाकी अधिकतर जो बीजेपी में जाता था पहले, तो इस बार अगले बार भी कुशवाहा थे मगर लोकल फैक्टर थी जिससे गड़बड़ा गया। ये रफ़ीगंज तो मुस्लिम जातों का बेल्ट है, यहाँ तो आरजेडी जीतेगी, हर बार जीती है, हर बार जीतेगी। कहाँ आरजेडी जीतती? 4 बार से तो सुशील सिंह सांसद हैं, मगर रफ़ीगंज चुनाव क्षेत्र में अगले बार भी हारे थे। 5000 से लूज किए थे। विधानसभा की बात कर रहे हैं? नहीं, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, विधानसभा क्षेत्र की बात। 15 साल से कुछ तो नहीं देखा, झूठी वादा कोई लाएगा। जितना विकास होना चाहिए था। एक ही औरंगाबाद का समस्या है। क्या है समस्या? वो है कोयल प्रोजेक्ट का पानी ला देना। अगर पानी आएगा तो सारी फसल बढ़ेगी, खेती होगी, कारोबार बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगी। और ये 15 बात से झूठ बोलता कर रहा है, कभी कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं। सुशील सिंह कह रहे हैं कि इस पर काम हो रहा है। हाँ, काम तो 15 साल से सुन रहे, कोई एक दिन तक तो है नहीं। 15 साल से नहीं, 9, 14, 19 वो झूठ बोलने में माहिर है, नहीं बोलेगा कभी कुछ करेगा। वैसे आश्वासन है, आश्वासन देंगे जाएंगे। उनका कहना है कि हमारे यहाँ रोड, बिजली, पानी सारी सुविधाएं हैं, इन सब का कोई। और सबसे बढ़िया पेट में खाने के लिए अन्न तो चाहिए। खेत परती रह जा रही है, रोड पे खाली चलेंगे कि फसल होगी तब हमको पैसा मिलेगा। पूरी खेत पेट परती रह गई पानी के अभाव में। इस बार लग रहा है कि कुशवाहा निकल जाएंगे, लगता तो है। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम शकीर अहमद है। शकीर अहमद। तो आरजेडी पर भी बहुत तरह के आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। देखिए, टिकट एक बात कहूँ मैं नेताओं का, सारे जो दिल्ली में बैठे हैं वो सब टिकट बेच रहे हैं। पटना वाले क्या कर रहे हैं? वो भी बेच रहे हैं। चचेरा भाई रामविलास का बगल में खड़ा रह गया और आज चौधरी के बेटी को टिकट बेच करके क्या किया? रामविलास को वही करके आए हैं। यहाँ हमारे बेचारे दौड़ते दौड़ते थक गए। ये हमारे ये डीजी साहब पैसा बेच करके टिकट कैंडिडेट के। तेजस्वी यादव भी टिकट बेच रहे हैं? सब बेच रहे, कोई बच नहीं रहा है, सब बेच रहे हैं। जितना मुसलमानों को मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पा रहा है टिकट। मुसलमान को तो देखा कौन बेचा रहा है? मुसलमान का भी देखिए ना भाई, बिहार का सबसे अमीर आदमी अशफाक करीम जो कॉलेज चलाता है, टिकट न मिला तो भाग गया। तो उनको नहीं भागना चाहिए था? नहीं भागे जा रही है। टिकट तो का सब एक आदमी को मिलेगा कि सबको मिलेगा? मतलब सही किया उन्होंने टिकट नहीं दिया तो। हाँ, तारीख में जिंदगी भर से लगे रहे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों?
नौकरी बेरोजगारी सब में देख रहा। क्या कर रहा बीजेपी? बीजेपी बहुत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। या हाँ, कितना को नौकरी मिला है बीजेपी में? अभी तो कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने बांटा। बाप हवाई वाला बात नहीं है। तेजस्वी यादव के बांटने के तेजस्वी आदमी है, तेजस्वी यादव इधर लटेन है, उधर क्या है नहीं मालूम, इधर लटेन है रफीगंज में। इस बार क्या लग रहा है रफीगंज से और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में? बस लटेन आएगा, कुशवाहा एकदम। अबर है, अबर के 4 बार से सुशील सिंह हाँ जीत रहे हैं, तो रफीगंज के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। आपके नजर में क्या होना कोयल चाहिए? नहर कितना दिन से वादा किया जा रहा था, आज तक कोयल नहर नहीं आया। रफीगंज में स्टेशन में कहीं ट्रेन का ठहराव होनी चाहिए, 5 साल में को ट्रेन का ठहराव देते हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि जितनी मांगे की गई हैं ट्रेन का ठहराव के लिए, रफीगंज, गुरुआ, फेसरा और ये तमाम स्टेशनें जो हैं वहाँ जितनी मांग जनता के द्वारा की गई वो कर दिया हमने। सब पेपर पे अलाउ है, इलेक्शन के लास्ट में सब पेपर पे अलाउ है। कौन सा ट्रेन अभी मिला? ट्रेन इसका अभी स्टॉप हुआ अभी जोधपुर हुआ ना, जोधपुर हुआ ना ट्रेन, जोधपुर एक्सप्रेस। जोधपुर इलेक्शन के लास्ट में जब टाइम बचता है तो एक ट्रेन का स्टॉप ही दे दिया गया है। पिछले 15 साल से लगातार हमारे सांसद साहब हैं जो एक मामूली से कोयल नहर का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी का विकास चल रहा पर ये क्षेत्र छूटा हुआ है विकास के नाम पे। ये चीज़ तो एक युवा होने के नाते आपको रफीगंज में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या होनी? बहुत सुविधा यहाँ पे सब, मेडिकल के बहुत कमी, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे उनका एजुकेशन। कहना है कि मेडिकल हमारे यहाँ नहीं है, मगध मेडिकल एक नज़दीक में है। जी सर। तो इस बार जब वो चुन करके आएंगे तो मेडिकल की बात की जाएगी, मतलब मेडिकल बनाया जाएगा एक अस्पताल। ये अच्छी बात है, अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ तो नीड ज़रूरत है, मेडिकल का ज़रूरत है, आपको एजुकेशन का ज़रूरत है। कहाँ यहाँ पे विकास हुआ है? तो चार बार से में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ सर। इस बार जनता उम्मीद लगाई भी, हो सकता है परिवर्तन हो, दूसरी सरकार आए तो वो बेहतर कह रहे हैं। दूसरी सरकार से उम्मीदें हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, उम्मीद ना उम्मीदी हम लोग में कूफ रहे तो उम्मीद तो रखना ही होगा। उम्मीद तो आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ है। और मेरा कहना यह है कि देखिए यहाँ पानी का बहुत किल्लत हो चुका है और जल नल योजना का जो है ना कि हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि अब इस साल आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, लेकिन अब 2022 में मालूम हुआ कि पूरा हर घर में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। हम लोग पानी के लिए बहुत जूझ रहे हैं। इस गली में आगे सुशील कुमार सिंह का भी प्रोग्राम होने वाला है जी। आप लोगों ने मुलाकात की है अपने सांसद से कभी? बात रखी है? नहीं, मुलाकात तो नहीं किए हैं क्योंकि हम इधर तो हम जाते हैं अक्सर तो चेयरमैन साहब तक जाते हैं, तो चेयरमैन साहब बोलें कि ठीक है हो जाएगा, ऊपर से अलाव होगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी जो सरकार बैठी हुई है, गृह मंत्री महोदय वादा किए थे कि सहारा का भुगतान हम कराएंगे, वादा किए थे, सब गरीब खुश हुआ, मगर सब निराश हो गया। सहारा का पैसा तो सारा डूब चुका था, उसमें भी पैसा, उसमें पैसा मेरा भी है सहारा में, लेकिन आज हम लोग ये सोच रहे बीमारी से सहारा तो खैर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर से क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग तो ये सोच लिए ना कि अब पैसा मर गया, पैसा मिलने की बात नहीं है, ऐसा लगता है चाहे जो भी हो, लेकिन पैसा मिलने की बात नहीं है। सहारा में बहुत लोगों का पैसा है, अब हम लोग छोटा मोटा जो है ना कि 300-300 रुपया महीना हम लोग जमा किए, लेकिन आज सारा पैसा डूब चुका है। लमसम जो है ना कि 1 लाख रुपया के आसपास होगा, तो हमारा तो पैसा मिला नहीं। हम बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी में हमको खर्च भी है, उस पर कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से। पहले भी जो पैसे लेके भागे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे वो प्रोसेस में है, तो हो जाएगा शायद। देखिए क्या होगा। लेकिन आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। क्या लग रहा है इस बार रफीगंज में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में बदलाव होगा या जो 4 बार से चुनते आ रहे हैं वही चुने जाएंगे इस बार? बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। बदलाव की लहर है इस पर। बदलाव निश्चित है। क्या नाम हो? पहले नाम MD आलम। ठीक है आलम जी, ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी पर की जुमलेबाजी करते हैं। हाँ, तेजस्वी क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा रोजगार दिए हैं, 5 लाख लोग शिक्षक को नौकरी दिए हैं और बदलाव होना चाहिए। वो युवा हैं, ये खाली सूट बूट पहन के चले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए। इनको वोट दे के क्या करेंगे? पाकिस्तान का हम लोग गठबंधन के साथ हैं, हम लोग जो भी वोट देंगे वो इंडिया गठबंधन को देंगे। अभी जब बिहार की राजनीति में आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पर कि मात्र 2 टिकट दिया है उन्होंने,
2 मुसलमान को मिलना चाहिए, 7 से 8 मुसलमान जितनी आबादी है। उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, उससे हम लोग को क्या लेना देना। हम लोग को है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, चाहे 2 टोको मिले या 1 टोको मिले, उससे हम लोगों को। आपके भगाने से भाजपा भाग जाएगा? एकदम भागेगा हर हाल में। 22 बार छोबड़ा साफ है उनका। 80-20 का जब लड़ाई हुआ तो 80 जीतेगा या 20 जीतेगा, ये बताइए आप। तो कभी कभी तो जादू हो जाता है, 20 वाला भी जीत जाता है। हो रहा उसमें नहीं जाएगा। क्या कहना है? हम लोग को रोजगार में चाहिए। क्या कहना है, कौन आएगा सरकार में औरंगाबाद में? बदली होगा, बदलना जरूरी है। आरजेडी बीजेपी को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। वो भी तो उधर ही से आए हैं जिधर से आप जिसको हराने की बात कर रहे हैं, जेडीयू से और बीजेपी। सही है, इधर आ गए तो सही है। सही है, बिल्कुल सही है। उधर चले गए तो खराब है, गलत है। हाँ, दल बदलू नेता हो गए। हम लोग बदलेंगे नहीं। बदलू को आप लोग पसंद कर रहे हैं? नहीं, आरजेडी आएगा बार यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आरजेडी आएगा। हम लोग नहीं ना बदले हैं, आवाम नहीं ना बदली है। रफीन क्षेत्र का जनता नहीं बदला, उनको काम करना है, प्रतिनिधि को काम। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वही करेंगे नीतीश जो हम लोग थे। परिस्थितियों के नेता हैं, नेता थोड़ू हैं वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। पेना के लोटी, हाँ, बेगर पेना के लोटी है। हम लोग खाली औरंगाबाद ओथी में दिखाते हैं, समझ गए। वहाँ पर गाड़ी रोक पाए हैं, रफीगंज में गाड़ी एक भी नहीं रुका, वहाँ गाड़ी 50 को रोका ली है। अभी मिला है ना एक गाड़ी का, एक गाड़ी मिलने से क्या होगा? और गाड़ी का एक गाड़ी से मिलने से क्या होगा? बोलिए भाई, आप भी करेंगे। यानी एक लॉलीपॉप सहारा में मेरा खुद जो है 10 लाख का मेरे बाप की संपत्ति से 10 लाख रुपया हमारा सहारा में है। आज मेरी बेटी के 1 हफ्ते के बाद जो हमारा शादी है बेटी का, बताइए, उसके हम भरोसे थे, वो चला गया। सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? चोर को पकड़ेगा या चोर को छोड़ेगा? सिर्फ आश्वासन मिलेगा। हमने कब मिलेगा? जब मर जाएंगे, कब्रिस्तान चलेगा, तब मिलेगा वो पैसा। सहारा में पैसा बोलिए कमा करके सर्विस की नौकरी पैसे जो है वहाँ दिए, जमा किए सहारा में। किस लिए? सहारा के लिए ना। सहारा में अप्लाई करने से मिल पाएगा? कुछ नहीं मिल रहा, घंटा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 200-300 रुपया लगा। सिर्फ जुमलाबाजी, जैसे मोदी जी जुमला देते हैं उसी तरह से भी जुमला दे रहे हैं। समझ गए? बोलिए, शादी 1 हफ्ता के बाद है, कहाँ से लाएंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? सहारा में काहे के लिए पैसा आदमी जमा कर रहा है? सहारे के लिए ना। तो ये सरकार निकम्मा सरकार है। जो उसने गलत किया है उस पर कार्रवाई हुई है। कब होगा? जब चले जाएंगे हम लोग दुनिया छोड़ के, तब होगी। प्रोसेस के अनुसार कब सर? प्रोसेस हो ही रहा है, चल ही रहा है। सही हो रहा है, और कुछ नहीं। मिलने का सवाल नहीं है। इस बार औरंगाबाद जिला से महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 19 तारीख को वोटिंग होगा। सिर्फ अब हम लोग को माला पहनाने का जरूरत है, बाकी सब जीत उनकी पक्की हो गई। इस बार हम लोग जुमला में नहीं फंसेंगे, बार बार जुमला में हम लोग। चाचा आइए इधर। क्या माहौल है रफीगंज में, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है इस बार? माहौल अभी देखिए क्या हो रहा है, माहौल देख ही रहे हैं। हम तो देख रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार? चुनाव का चुनाव होगा, चुनाव तो सर पर है, उतारना है ना सर से। उतरेगा, किसको उतारिएगा? जिसको भी उतरेगा, जिसका जो भाग में किस्मत में होगा। बोल कर देंगे, काफी बोल के करेंगे हम लोग। तो रख के क्या करिएगा ये बताइए? हाँ, लोटा वोट देंगे। हाँ बोल दिए। बिल्कुल, जब हमारे लिए कोई ना वो ठीक है नहीं ठीक है। काहे खराब है वो? काहे खराब? आप खुद देखे, दुनिया देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं? तो ये रफीगंज की जनता की राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार राजद ने अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारकर के समीकरण यहाँ पर बदल दिया है। अब देखना होगा कि पिछले 4 बार से सांसद रहे सुशील कुमार सिंह की दावेदारी इस बार कितनी मजबूत है, और 19 तारीख को जब वोट होगा, मतदान लोग करेंगे, तो उनके पक्ष में कितना मतदान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।